बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज के सुन्नत। नमाज के अंदर कितनी सुन्नतें हैं, कौन कौन सी है, क्या सुन्नत है क्या नहीं है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहली सुन्नत ये है कि तकबीर तहरीमा के वक्त सर ना झुकाना, यानी सर को नीचे की तरफ माइल नहीं करना। ये भी नमाज में पहली सुन्नत है कि जैसे हम तकबीर तहरीमा बांधे तो उस वक्त सर को किबला रुख करें और सर को नीचे की तरफ झुकाएं नहीं। ये पहली सुन्नत है। और नमाज में दूसरी सुन्नत कि मर्द तकबीर तहरीमा में कानों तक हाथ उठाएंगे ऐसे, और औरतें शानों तक हाथ उठाएगी, दोनों हाथों को शानों तक उठाएगी ऐसे। और अगर कोई किसी को उज़र हो तो फिर वो जिधर तक उठा सकता है उठाए, उसमें कोई हर्ज नहीं। और नमाज की तीसरी सुन्नत यानी तकबीर तहरीमा कहते वक्त उंगलियों और हथेलियों का किबला रुख होना, यानी किबले की तरफ होना ऐसे। ये नमाज में तीसरी सुन्नत है। और नमाज में चौथी सुन्नत ये है 4वें नंबर पर कि हाथ उठाते वक्त उंगलियों को ना ज्यादा कुशादा किया जाए और ना बिल्कुल ही मिलाई हुई हो, बल्कि नॉर्मल हालत में हो, यानी इस तरह खुली भी ना हो, नॉर्मल हालत में इस तरह मिली हुई भी ना हो, बस अपनी नॉर्मल हालत में हो। और 5वें नंबर पर सुन्नत ये है कि जैसे हम तकबीर तहरीमा बांध लें उसके बाद फौरन हाथों को बांधना। मर्द हजरात नाफ के नीचे बांधे और औरत फौरन अपने हाथ सीने पर बांधे। ये 5वें नंबर की सुन्नत। 6 नंबर पर यानी तकबीर तहरीमा में हाथ बांधने के बाद फौरन सुब्हानक अल्लाहुम्मा सना को मुकम्मल पढ़ना, ये भी नमाज में क्या है, सुन्नत है। और 7वें नंबर पर इमाम और मुनफरिद के लिए यानी सना पढ़ने के बाद फौरन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना। और मसबूक के लिए इमाम के सलाम के बाद खड़े होकर पहली रकत के शुरू में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना, ये क्या है, नमाज में सुन्नत। और 8वें नंबर पर हर रकत की शुरू में सूरतुल फातिहा से पहले औज़ु बिल्लाह फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, ये भी क्या है, सुन्नत है। और ये इमाम और तन्हा नमाज पढ़ने वाले मर्द और औरत दोनों के लिए है। 9वें नंबर पर इमाम और तन्हा नमाज पढ़ने वाले मर्द और औरत के लिए सूरह फातिहा के ख़त्म पर अमीन कहना सुन्नत। और अगर इमाम बुलंद आवाज़ से किरात कर रहा हो तो मुक्तदी के लिए आहिस्ता आवाज़ से अमीन कहना, ये भी नमाज में सुन्नत है। 10वें नंबर पर अमीन आहिस्ते ही कहना नमाज में, ये क्या है, सुन्नत है। 11वें नंबर पर क़ियाम की हालत में दोनों कदमों के दरमियान 4 उंगल के बराबर फासला रखना चाहिए, ये भी क्या है, नमाज में सुन्नत है।